रोज तो कुत्ता काटता ही आदमी को, एक दिन आदमी कुत्ता को काट ले तो खबर ज्यादा वायरल होता है। चाल भी कमा रहे हैं और धनश्री वर्मा भी कमा रही है। जी। दोनों जब अलग हो रहे हैं तो धनश्री को पैसा क्यों चाहिए, वो तो खुद कमा रही है। बैंक समझ लिया है आओ का, पुरुषों को बैंक समझ लिया। बैंक समझ लिया आओ का, उसको डाइवोर्स दीजिए, आप पैसा तहसीलते रहिए। जिस तरह महिला आयोग है उसी तरह अगर पुरुष आयोग रहती तो उसके पीछे हम पुरुष भी आवाज उठाते। महिला कभी भी चाहे तो दहेज के नाम पे पूरे परिवार को घसीट के जेल पहुंचा सकती है और आप समाज में दहेज लोभी कहलाएंगे। शादी भी करें तो पूरा आगे पीछे पूरा सोच विचार करके करें। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, महिलाओं का और पुरुषों को लेके जो कानून है इस देश में न्यूट्रल नहीं है। अब इस न्यूट्रल ना रहने के कारण महिलाएं आज बहुत अच्छे तरह से पुरुषों को शोषित कर ले रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं आ रहे हैं कि महिला कमा रही है खुद भी, फिर भी पैसे ले रही है एलिमनी के रूप में। अभी देख लीजिए धनश्री और चहल का जो केस है, या फिर ऐसे रोज आए दिन देश में केस आ रहे हैं जहाँ पे कोई नौकरी छोड़ने को मजबूर है क्योंकि उसकी आधी नौकरी महिला ले जा रही है, उसकी पत्नी ले जा रही है। क्या ये मजबूरी जो कानून न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल बनाने की अब जरूरत है क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छे तरह से पुरुषों को शोषण करने में कामयाब है। क्या लगता है कि अब जो दहेज कहते हैं कि दहेज पर बैन होना चाहिए, पर आज जो महिलाएं नौकरी करती है, खुद पैसा कमाती है, वो तलाक लेके एलिमनी ले रही है, मेंटेनेंस ले रही है। ये तो गलत है कि अगर शादी के बाद वो तलाक लेकर के अगर मेंटेनेंस ले रही है तो गलत है, क्योंकि जिसका उतना राइट्स है उतना पुरुष का भी राइट्स होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बस नीतीश कुमार को कहना है, मतलब पूरे बिहार में ही नहीं देश में चल रही है, पूरा देश में यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर देखा जा रहा है और पुरुषों के साथ अन्याय, तो ये ठीक नहीं है उस हिसाब से। वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पुरुषों का शोषण हो रहा है। मेन बात यह है, अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैं कमाता नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं और मेरी पत्नी जॉब करने लगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, सीरियस मत होइएगा, जॉब करने लगी और अगर वो मेरे से तलाक लेती है तो फिर इस स्थिति में भी मैं मेंटेनेंस क्यों दूंगा? क्या मेरी पत्नी को मुझे कायदे से नहीं देना चाहिए मेंटेनेंस? ये सवाल है मेरा। क्या अगर आप मान लीजिए बेरोजगार हैं और आपकी पत्नी जॉब करती है और आपसे वो शादी तोड़ना चाहती है, आप दोनों सहमति तोड़ना चाहते हैं, तो इस केस में क्या महिला को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए इक्वालिटी के नाम पे? महिला अगर चाहेगी कि वो तलाक दे रहा, अगर पुरुष तलाक देगा तो मेंटेनेंस पुरुष को ही देना पड़ेगा। महिला नहीं चाहेगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्यों? कोर्ट भी तो नहीं चाहता ना, हमारा देश का कानून भी तो नहीं चाहता ना कि महिला दे पुरुष को। तो महिला अगर रहने के लिए तैयार है तब आप तलाक दे रहे हैं, तो वो आपके इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर महिला नहीं चाह रही है रहना तो मेंटेनेंस देना उचित नहीं है। इस पे कानून को काम करना चाहिए कि महिला नहीं रहना चाहिए। मेरा कहना भाई ना कि कानून बराबर तो हो। क्या लगता है अंकल, आप तो भाई उम्रदराज भी हैं, आजकल बहुत केस बढ़ गया है जहां औरतें पुरुष को शोषण करने लगी है, प्रताड़ित करती है। भाई जो अपने भी कमा रही है, नौकरी कर रही है, लेकिन लड़का से शादी तोड़ देगी और कहेगी कि हमारा मेंटेनेंस लाओ, अब घरे बैठल हम खाएंगे, पैसा लाओ। तो ये गड़बड़ बात है कि नहीं? हाँ, ये गड़बड़ बात है, ये तो गड़बड़ बात है। हर दिन ये कानून बढ़ गया। अब दहेज का केस खाली पुरुष पे होगा, लेकिन सब अपने भर के न्यायालय तसिया तोशक और क्या बोलते हैं कि सोफा सेट सब देगा। तो उसी का महिले का साथ दे रहा है, लड़का लोग का साथ कहाँ दे रहा है? पति का साथ नहीं देता है, महिले का साथ देता है। कानून भी तो उसी के साथ है। तो ये गड़बड़ है ना, अभी तो बदलाव चाहिए। हाँ, इसमें बदलाव चाहिए। बात सही है, इससे बदलाव चाहिए। बैंक समझ लिया है आओ का, पुरुषों को बैंक समझ लिया, बैंक समझ लिया आओ का, उसको डाइवोर्स दीजिए, आप पैसा तहसीलते रहिए। 10,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना उससे तहसीलते रहिए। बात सही बोले अंकल, मैं बैंक समझ लिया, बैंक। अभी बैंक समझने वाले चीज़ों पे हमें और लोगों को समझना होगा कि और लोग क्या करते हैं। अभी ताज़ा केस चहल का है और धनश्री वर्मा का है कि वो मेंटेनेंस के रूप में इतना सारा पैसा ली, जो भी ली 4.25 करोड़ के आसपास ली। क्या लगता है कि और लोग से हम समझेंगे? क्या भाई, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। कानून तो समझते होंगे कि महिला और पुरुषों को लेकर इस देश में कानून है। आज दिन केस भी देखते होंगे कि आज ये हो गया, कल ये घटना हो गया। क्या लगता है कि पुरुषों को कानून जो है हमारा शोषण करने जैसा ही है कि महिला आराम से शोषण कर सकती है पुरुष का?
जी आज यही कारण है कि जिस आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसे युजवेंद्र चहल के साथ हुआ है। ये भी तो एक उसी तरह है। अगर आज पुरुष आयोग रहता तो पुरुष भी उसके पीछे आवाज़ उठा सकती थी। महिला के लिए अगर कुछ होती है, महिला को सम्मान होना चाहिए और हो रहा है, होता आ रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन एक अतुल प्रसाद वाला भी आपने केस देखा था। अतुल सुभाष वाला देखा था ना आपने, और उस तरह दिल्ली में भी हुआ था। अगर उसी जिस तरह महिला आयोग है उसी तरह अगर पुरुष आयोग रहती तो उसके पीछे हम पुरुष भी आवाज़ उठाते। एक और बात है ना भाई कि अगर चहल भी, मान लीजिए चहल का एग्जांपल, चहल भी कमा रहे हैं और धनश्री वर्मा भी कमा रही है। जी। दोनों जब अलग हो रहे हैं तो धनश्री को पैसा क्यों चाहिए? वो तो खुद कमा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए था, जबकि उन्होंने पैसा लिया। और ये हमारा ही कानून के तहत उन्होंने पैसा लिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं वो बेरोजगार है, ऐसा तो है नहीं वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छा खासा कमाती है। अगर उसको क्रिकेट बैकग्राउंड को छोड़ दे तो वो फिल्मी करियर में अपना अच्छा खासा गाना कर रही है बिल्कुल भाई। अच्छा खासा अपना इनकम जनरेट कर रही है और आगे भी करेगी। सच बताइए, अब शादी से डर लगे लगा है? लग रहा है कि नहीं? इन सब को तो देख के लग रहा है कि भाई अगर शादी भी करें तो पूरा आगे पीछे पूरा सोच विचार करके करें। आप बताइए, बात यह है कि आप और आपकी पत्नी दोनों कमाते हैं और दोनों सहमति से अलग हो रहे हैं, तो आपको ही क्यों देना है पत्नी को पैसा? ये भी तो हो सकता है कि वो अपना कमा ही रही, तो भैया नहीं, जाहिर सी बात है, लेडीज ही फर्स्ट है, उसका बाद कानून समझता है जल्दी, जेंट्स का नहीं समझती है। लेकिन कुछ महिलाओं के लिए ये एटीएम भी तो हो सकता है कि आपको छोड़ दे, कल दूसरे को खोज लें और मेंटेनेंस लेते रहे घर बैठ। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, ये आइडिया नहीं है मेरे को। एक तरफ से ऐसे कई केस हो रहे हैं। अतुल सुभाष का एक एग्जांपल तो था ना, बिजनेस बना के चल रही है ना, ऐसे तो लड़कियां बिजनेस बिल्कुल इस तरह से लड़कियां जो बड़े अरबपतियों को, बड़े अमीर खानदान के बेटों को जाके फंसाएंगी और बाद में तलाक देंगे और पैसा लो, ये क्या मतलब बनता है? इस तरह से तो एक एग्जांपल ऐसे जनरेट हो रहा है कि भाई पुरुष जो है महिलाओं को, लड़कियों के मकर जाल में जिस तरह फंस रही है, आगे आने वाले युवाओं को सोचना चाहिए कि भाई अगर कुछ भी करे ना तो देख समझ के करें। कुछ भी करे मतलब क्या बिल्कुल करे? क्या करे मतलब? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, वही वाला सोच लेके चलना चाहिए युवाओं को। लड़कियों से कुछ ज़्यादा खपा है भाई। मेरा कहना यह है कि अगर महिला भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहे हैं, ऐसे में एलिमनी का बात बनता है या नहीं बनता है? क्या लगता है आपकी सोच में? देखिए अभी क्या मानसिकता रही, मानसिकता शुरू से हमारा रहा पुरुष प्रधान देश हमारा रहा। शुरू में मानसिकता यही रहा कि पुरुष कमाएंगे, महिला घर में चौकी करेंगी, बर्तन करेंगी, यही मानसिकता था। फिर धीरे धीरे बदलाव होने लगी, सशक्तिकरण की बात होने लगी। आप देखिएगा महिला दिवस में हर कोई ने प्रोग्राम किया था, महिला को सशक्त करने की बात होनी। लेकिन ये सशक्ता किस मायने में है, किस अनुरूप में है, इस बात पे मायने रखता है। क्योंकि आज महंगाई का दौर इतना आ चुका है कि एक परिवार, पहले क्या था, एक परिवार कमाता था, 4 परिवार खाता था, आज ये संभव नहीं है। अब उस अनुकूल में महिलाओं को कहा जाता है कंधे से कंधे मिला के चलो, लेकिन कंधे से कंधे मिलाने से एक रूपता नहीं आ सकती है, क्योंकि वो दौर था अगर वो कंधा मिलाएगी तो वो पीछे छूट जाएगी। आज वो दौर है कि कंधे से कंधे नहीं, बल्कि वो 4 डेग आगे चले। इसी में दिक्कत ये हो रही है कि जब वो आगे बढ़ रही हैं तो पुरुष चाह रहे हैं कि नहीं उसे पीछे की ओर खींच ले। ये कुछ मानसिकता होती है और ये कहीं कहीं मतभेद हो जा रही है। जबकि बहुत से पुरुष चाहते हैं कि हम महिलाओं को बढ़ाएं, लेकिन वो जब बढ़ती हैं तो बहुत से महिलाओं में कुछ विकृति आ जाती है, जो उनकी सोच बदल जाती है कि हम आगे की ओर चलेगा। कि जब हम कानून का भी तो गलती है ना कहीं, कानून कहीं ना कहीं बायस तो है ना महिलाओं के प्रति। और आज के दौर में जब महिला पुरुष हर कोई कमा रहा है पैसा, तो अगर दहेज गैर कानूनी है, तो अगर आप दोनों ही कमाने में सक्षम है तो एलिमनी भी तो गैर कानूनी इस हिसाब से होनी चाहिए। या फिर कानून ये देखे कि महिला सक्षम है खुद के बदौलत कमाने में या नहीं है, उस हिसाब से एलिमनी तय करे। नहीं तो कुछ महिलाएं तो ये करेंगी ना कि शादी तोड़ के और मेंटेनेंस का पैसा लेके घर बैठ के आराम करेंगी। देखिए यही बात बता रहे हैं, ये सामाजिक हमारा परिदेश था, इसे आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये आज आपने देखने लगा नजरिया, लेकिन ये जब हम लोग देखे जाते हैं तो शुरुआती दौर से आखिर महिलाएं किस हद तक बढ़ी थी, इस बात पे मायने रखता है। और वो जब शुरुआती हो तो वो दबे हुए थे। उस समय आप कहिएगा कि अब पुरुष हम घर में चौकी करिए, अब वो काम करेगा नहीं करेगा। समानता लाने का एक तरीका होता है, एक सोच होता है, वो चाहे संवैधानिक हो या फिर सोच हो। और सोच एक दिन में नहीं बदलेगा कि आज उसके साथ परेशानियां हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। अरे सोच को लाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। अब ये समय नहीं है कि कानून को न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए ऐसे मुद्दों पे। न्यूट्रल मैं कह रहा हूँ कि ना बायस इसके तरफ ना उसके तरफ। अगर इस केस में जैसे मान लीजिए कि मेरे
पत्नी और मेरे बीच में विवाद है, मैं दोनों कमाते हैं, तो कानून को न्यूट्रल रहना चाहिए इस बात पे कि भैया आप दोनों सहमति से अगर अलग हो रहे हो तो आप दोनों तो कमाते हो, अपनी जीवन पालने में तो सक्षम हो। ज़रूरी थोड़ी है कि महिला डिमांड करेगी कि नहीं मुझे 7 करोड़ चाहिए, क्योंकि पुरुष का प्रॉपर्टी 100 करोड़ का है तो मुझे 8 करोड़ चाहिए रहने के लिए। ये तो गलत बात है ना। देखिए, कानूनी जो आप पहल कर रहे हैं, बार बार हम आपको यही बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये ऐसे ही नहीं होती है, ये सामाजिक मैं उस केस में नहीं कह रहा हूँ जहाँ पे मेरी पत्नी मान लीजिए नहीं कमा रही है, उस केस में नहीं कह रहा। मैं ठीक है, मैं उसको भी मैं आपको बता, पहले उसके परिवेश को आपको पहले देखिए, सामाजिक परिवेश में क्या होता है, जैसे मान लो इसमें यहाँ से जो फैमिलियर होता है, जब फैमिली क्या होता है ना, जब शादी हो जाता है ना, हम अपनी जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए, जब शादी होने के बाद ना सिर्फ 1 साल 2 साल 5 साल उन परिवारों को भी मिलना चाहिए, उनके परिवार को बुलाइए और आपके परिवार को भी बोलिए, ताकि उनमें वो चीज़ आए ही नहीं कि वो छोड़े। पहली बात तो क्योंकि हम जिम्मेदारियां वहीं तक खत्म कर लेते हैं जब उसका शादी हो गया, लेकिन शादी के 5 साल 10 साल तक दोनों परिवार को मेल जोल करना चाहिए। समाज बिल्कुल परिवार के कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्या लगता है कि ये कानून में कहीं कहीं दोषी है या समाज भी इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है आज के डेट में? अभी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है। पहले का क्या था, शादी हुआ, पति के घर गई, पति माने जितना में गुजारा करता है उसी में अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन अभी तो शादी के पहले उसका लाइफ स्टाइल इतना ना ज़्यादा हाई फाई हो गया है, शादी के बाद अगर उतना खर्च नहीं होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसी सब के कारण ये सब केस होता है। फिर उसके बाद और भी कुछ मामला है, अवैध संबंध मेन मुद्दा है। अवैध संबंध मेन मुद्दा, क्या कहिएगा? देखिए, इसमें हमको 2 पहलू पे सबसे बड़ा चीज़ देखना है। 2000 पहले से इतना मैटर, इतना केस, इतना जटिल समस्या नहीं था, मानते हैं ना? हाँ, सोशल मीडिया से आने से बढ़ा है थोड़ा। 2000 से पहले ना तो इतना जटिल समस्या था, ना तो इतना आत्महत्या था, खास करके ये यंग बॉयज के लिए। जब जब परिवर्तन होते गया तब तक माहौल बढ़ते गया। एक जिम्मेदार हम सरकार को भी मांगते हैं, सरकार पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, मैं ये नहीं कहते कि महिला को आरक्षण नहीं मिले, लेकिन उतना ही दे दिया है महिला को। बहुत बायस्ड है उनके प्रति। बिल्कुल इसीलिए सुनी ही नहीं जाती है बात ये है। सबसे ऐसा नहीं है कि लड़का प्रताड़ना नहीं होता है, लड़का हद से ज़्यादा होता है, हद से अभी के माहौल में सबसे ज़्यादा लड़के को ही प्रताड़ित है। और इसका एक ही अनुरोध करेंगे, ये हमारे समाज में एक तरफ का मुहिम चलाया जाए। कुछ महिलाएं ATM बना लिए ना, जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हाल का मामला है, धनश्री वर्मा और चहल का, युजवेंद्र चहल क्रिकेटर है, दोनों का तलाक होता है और चहल को 5 करोड़ रुपया देना पड़ता है धनश्री वर्मा को। अगर दोनों लोग कमा रहे हैं तो एलिमनी का मेंटेनेंस की बात ही कहाँ से आती है? इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ रहे हैं तो सदा के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार वैसा प्रावधान, वैसा महिला के लिए कानून ला दिया है जो उसको हद से ज़्यादा सपोर्ट में आ जाता है, तो इसीलिए उसको प्लस नहीं होता है, प्लस मिल जाता है। इसीलिए लड़का पे हॉबी एनी टाइम रहता है, एनी टाइम। आजकल का देख लीजिए, एक से उसको आ नहीं भरता है। बुरा मत मानिएगा, हम कोई खराब चीज, खराब एंगल से नहीं मानेंगे, कोई भी चीज रे। और ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, समझे ना? तो इस चीज पे एक चीज सरकार को भी गौर करना पड़ेगा। सिर्फ महिला नहीं प्रताड़ना होता है, जेंट्स भी होता है, उसके लिए भी कानून आना चाहिए। क्या लगता है, कुछ महिलाएं एकदम ATM बना दिए पुरुष को आजकल, शादी करो, तलाक ले लो, मेंटेनेंस के नाम पे वसूलते रहो। उसको गार्जियन का दोष है। गार्जियन का। हम अपना बाल बच्चा को पढ़ने के भेजते हैं 10 बजे, उसका आने का टाइम है 4 बजे। 4 बजे के बाद तुम आ रही हो 7 बजे, 2 घंटा कहाँ था? तो सबसे बड़ा मूर्ख गार्जियन है, हम तो गार्जियन को दोष देते हैं। चलिए, हमें नहीं पता कि किसका दोष है, लेकिन खबरें आजकल बढ़ रही है, ये चीज़ आम हो गया है कि महिलाएं ऐसी कैसे जाने लगे। मैं थोड़ी दावा कर रहा हूँ
कि मेंटेनेंस के नाम पे पुरुषों का शोषण बहुत तेज़ी से कर रही है, इसमें पूरा परिवार साथ देता है। दहेज के नाम पे तो बहुत जल्दी एक पुरुष पे मतलब महिला कभी भी चाहे तो दहेज के नाम पे पूरे परिवार को घसीट के जेल पहुंचा सकती है और आप समाज में दहेज लोभी कहलाएंगे। लेकिन एलिमनी लोभी, मेंटेनेंस लोभी एक नया समाज पैदा हुआ है जहां महिलाएं पूरी तरह से पति को या पुरुष को शोषित करने की कोशिश करती हैं पैसे के लिए। और ये कैसे चलेगा? धनश्री वर्मा और चाहल सिर्फ इकलौते नहीं हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे पत्नी अच्छा कमाती थी फिर भी वो लंबा पैसा, मोटा रकम मांगने की कोशिश की। खैर यहाँ तो ये भी फिर भी सस्ते में निपट गए हैं। बाकियों का तो हाल इतना बुरा है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम सरकारी जॉब करते हैं भैया, हम छोड़ देंगे क्योंकि बीवी को आधा मेंटेनेंस देना पड़ता है, नहीं चल रहा घर, और वो बॉयफ्रेंड घुमा रही है। तो बताइए आप क्या राय देते हैं कमेंट करके। देखते रहिए सच बिहार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।